हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और आज से आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा रोज़ दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आप डेली क्लासेस से जुड़े रहिए और इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर मैसेज करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, नाम है हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि हड़प्पा क्या था, तब देखेंगे सभ्यता क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं तो देख लीजिए कि हड़प्पा क्या होता है। तो हड़प्पा एक नगर है, नगर था, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास में हड़प्पा नामक एक नगर हुआ करता था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा गया, अधिकांश विद्वानों का ऐसा मानना भी है कि इस नगर का पतन का सर्वप्रमुख कारण था बाढ़। अचानक बाढ़ आई होगी और ये सभ्यता क्या होगा गया, पतन इसका हो गया होगा। अगर बात करते हैं सभ्यता की, तो सभ्यता किसे कहते हैं, तो लेकिन यहाँ बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सभ्यता का अचानक उद्भव नहीं होता है। सभ्यताएं अचानक नहीं बनती हैं, सभ्यताएं वर्षों से चली जा रही होती है। सभ्यता का होता है, आप वर्तमान में इसको अपने समाज से जोड़ते हुए देख सकते हैं। आपकी जो रहन सहन है, खान पान है, रीति रिवाज है और संस्कृति है, इन सभी के मिले जुले रूप को क्या बोलते हैं हम लोग, सभ्यता बोलते हैं। आप एक लॉजिक है, जब हड़प्पा नामक एक नगर हुआ करता था तो वहाँ के नगरवासी भी होंगे और उनकी रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और उनकी जो संस्कृति होगी वो अन्य सभ्यताओं से या अन्य नगरों से बहुत अलग होगी। इसलिए इनके मिले जुले रूप को क्या नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। 12th में आपका यही चैप्टर पढ़ना है, ईंट, मनके और कारखाने अर्थात हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। ऐसी हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं का उद्भव। मतलब विश्व में 4 प्रमुख सभ्यताएं खोजी जा चुकी थी। इनमें से दूसरे नंबर पे कौन थी, तो दूसरे नंबर पे थी हड़प्पा सभ्यता। तो पहले कौन थी, तो पहले की बात करेंगे तो पहले पे है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद की बात करेंगे तो 2 नंबर पे है हड़प्पा सभ्यता। अगर 3 नंबर पे बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे थी चीन की सभ्यता। ठीक है, ये विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताएं थी जिनका उद्भव हुआ था। हम भारत के संदर्भ में इसमें हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो आपका 12th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन सभ्यता है। आप यहाँ आंसर बता सकते हैं क्योंकि हमने सबसे ऊपर क्या लिखा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस तरह से इन चारों में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन होगी, तो इन चारों में सबसे प्राचीन सभ्यता होगी वो होगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है ना। अगर आपसे हम पूछें कि सबसे बाद की सभ्यता कौन है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि सबसे बाद की सभ्यता कौन है, तो वो चीन की सभ्यता है। ठीक है ना, चीन की सभ्यता। इस तरह से यहाँ ये पहला क्वेश्चन आपके 12th एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है। तो इन चारों में सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। हमने यहाँ एक नगर लिखा हुआ है, नगर हमने हड़प्पा के संदर्भ में नगर शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन 12th में बना हुआ है। तो यहाँ से आपके 12th को देखते हुए 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ऐसा क्यों हम नगर शब्द का प्रयोग किए हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा लॉजिक भी है कि सबसे पहले गांव आता है, गांव से शहर बनते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास में ये पहली बार ऐसा आश्चर्यचकित की बात हुई, मतलब आश्चर्यचकित हुआ ऐसा कि पहले नगर बना तब गांव बने। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद एक और सभ्यता का उद्भव होता है भारत में, इसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। क्योंकि वैदिक सभ्यता की पूरी जानकारी हमें किससे मिलती है, वेदों के माध्यम से मिलती है, इसलिए। लेकिन यहाँ डिफरेंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता के मुकाबले में वैदिक सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ऐसा क्यों, नगर को आप शहर भी बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय सभ्यता थी। क्योंकि
हड़प्पा सभ्यता का पूरा विकास एक शहर अर्थात सिटी की तरह अर्थात नगर की तरह हुआ था, क्योंकि यहाँ की सड़कें बिल्कुल पक्की बनी हुई थी, चौड़ी बनी हुई थी, सड़कों के किनारे नालियाँ बनी हुई थी, उन नालियों के ऊपर चबूतरे बने हुए थे। और आपको ध्यान होना चाहिए कि इस तरह की विशेषता गांव में देखने को कभी कदापि नहीं मिलती है। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता को नगरीय अर्थात शहरी सभ्यता का रूप दे दिया गया। हम फिर बता दे रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इसका सर्वप्रमुख विशेषता ये है उसका नगर नियोजन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की, चौड़ी एवं समतल बनी, मतलब पूरी तरह से शहरों की तरह उसका निर्माण किया गया था। सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई थी, उन नालों के ऊपर चबूतरे बने हुए थे। ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है कि उन चबूतरे के ऊपर दुकानदार अपनी दुकान सजाते थे। और आपको पता होना चाहिए इस तरह की विशेषता शहर में ही देखने को मिलती है, गांव में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी अर्थात शहरी सभ्यता थी बनिस्पत वैदिक सभ्यता की, क्योंकि वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बनिस्पत ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है, हमने रीजन भी बता दिया। और निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है? तो निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। आपको यहाँ ध्यान दे देना है, यहाँ आपको एक बात अपने से देखना है कि हम अभी एक चीज़ लिख रहे हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो खोज हुई थी वो दजला एवं फरात नदी के किनारे हुई थी। आप ध्यान देना, अभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भी हम कि मेसोपोटामिया की जो खोज हुई थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ठीक है, वर्तमान में इसका ईरान इराक का इसका क्षेत्र आता है, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। ये दजला और फरात नदी के किनारे हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सिंधु नदी की 7 हेल्पर नदियां थीं, जिनमें रावी नदी भी आता है, और हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे हुई थी। हम रावी नदी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक यहाँ आपके क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। मिस्र की बात करें तो मिस्र की सभ्यता की खोज नील नदी किनारे की गई थी। कौन सी नदी बाबू? नील नदी, ठीक है। चीन की बात करें तो चीन की शोक नदी है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, चीन की शोक नदी है हांगहो नदी। ऐसा ये क्वेश्चन आपसे आफ्टर 12th एग्जाम आप अगर बेसिक तैयारी करते हैं कंपटीशन का तो यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है। चीन की विकराल नदी या शोक नदी किसको बोलते हैं? वो है हांगहो नदी। आपको इस चारों में एक बात कॉमन मिलेगा कि विश्व की जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जो 4 प्रमुख सभ्यताएं थीं, ऐसा क्या रीजन था वो सभी की सभी सभ्यताएं, इन चारों की चारों सभ्यता का उद्भव नदियों के किनारे ही क्यों हुआ था? आप देखो लॉजिक एक है, चारों में नदी, दजला एवं फरात नदी, सिंधु नदी अर्थात रावी नदी, नील नदी और हांगहो नदी। तो आपको पता होना चाहिए प्राचीन भारतीय इतिहास में आदि मानव जंगलों में निवास करते थे, कंदमूल फल मूल आदि खाते थे और चारे और अथवा पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे, अर्थात वो अस्थायी जीवन जीना नहीं सीखे हुए थे। लेकिन क्या होता है, उनमें थोड़ी सी समझ विकसित होती है और वो पहाड़ों से हट के जंगलों के किनारे तराई भागों में रहना शुरू कर देते हैं, अर्थात उन्हें पानी की ज्ञान होता है और वो पानी की खोज में नदियों किनारे रहते हैं। इस तरह से एक और लॉजिक है यहाँ से कि मनुष्य का सबसे बड़ा मतलब अगर बात करें मूलभूत आवश्यकताओं में तो पानी ही आवश्यकता है, और प्राचीन भारतीय इतिहास के लोग नदियों के किनारे ही रहना शुरू किए थे, क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए पानी, व्यापार के लिए नाव आदि का प्रयोग हो जाता था। यही कारण था कि विश्व के 4 प्रमुख सभ्यताओं का उद्भव नदियों के किनारे ही हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये बेसिक 12th क्लास के नीचे जो आप 10th में पढ़े होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन बना होगा कि विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं का उद्भव नदियों के किनारे ही क्यों हुआ था? तो विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं का उद्भव नदियों के किनारे होने का एक ही रीजन था, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो मानव थे, जो आदि मानव थे, वो चारे पानी की खोज में निवास करते थे। उन्हें फसल उत्पादन में सिंचाई की आवश्यकता होती थी, व्यापार के लिए नदियों मार्ग ही उन्हें सुलभ लगता था। यही कारण था कि विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं का उद्भव नदियों के किनारे ही हुआ था, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे बेसिकली, देख लेते हैं पहले, तो आप इसको उतार भी सकते हैं, आप वीडियो को बैक करके पीछे भी देख सकते हैं, हम यहाँ मिटा रहे हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ बेसिकली बात करेंगे, हम अभी हड़प्पा के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हड़प्पा की खोज कब और किसने की, क्या क्या रीजन था, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंद्रजोड़ो, कालीबंगा, इस सब चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। हम यहाँ पहले बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अन्य कौन कौन से नाम, किन किन नामों से जाना जाता है। तो बेसिकली इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है।
ऐसा क्या रीज़न है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की उपमा दी गई? तो आपको हमने अभी बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, डजला एवं फरात नदी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी की हेल्पर नदियाँ, अर्थात उस समय जब हड़प्पा की खोज हुई थी तो उस समय ऐसा देखा गया कि सिंधु नदी की 7 हेल्पर नदियाँ थीं। देख लेते हैं। पहला है चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती, झेलम। देखिए ये है 1 2 3 4 5 6। एक खुद कौन सी है? एक सिंधु नदी है। अर्थात ये रही इनकी हेल्पर नदियाँ। सिंधु नदी मुख्य नदी थी और ये 6 इनकी सहायक नदियाँ थीं। और आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे ही किया गया था। हमने अभी पीछे भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी किनारे किया गया था 1921 में। वो बात की बात पढ़ेंगे हम। तो ये सुनिए, ऐसा क्या कैसे घटनाएं कौन सी घटी कि हड़प्पा सभ्यता को हमने सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम दे दिया? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे की गई थी। आप खुद देख लो, सिंधु एक मुख्य नदी है। ये 1 2 3 4 5 6 ये से 6 चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती और झेलम, ये 6 नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं अर्थात हेल्पर नदियां हैं। और इन नदियों के किनारे ही अर्थात रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की गई थी। इसलिए सिंधु नदी मुख्य नदी होने के कारण इसका एक और नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये क्वेश्चन 12 में बना हुआ है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? तो आप इसका बेसिक आंसर दे सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि हड़प्पा की जो नगर था, हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो नगर था उसकी खोज सिंधु नदी की 6 सहायक नदियाँ जो थीं उनके किनारे हुई थी, इसलिए नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। अगर इसका अन्य नाम देखते हैं तो एक और नाम इसका मिलता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, ध्यान रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता। और आप 10th में पढ़े होंगे कि तांबा, कॉपर बोलते हैं, तांबा और टीना को मिलाने से क्या बनता है? तो तांबा और टीना के मिलाने से कांसा बनता है। लॉजिक है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि तांबा और टीना को मिलाने से कांसा बनता है। अर्थात कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान था? तांबा का ज्ञान था। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान था? तो तांबा का ज्ञान था। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान इतना ना अधिक मात्रा में तांबे और टीना के बने हुए कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई कि लोगों ने नाम क्या रख दिया? कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन आपसे बनता है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हमने बताया रीजन, क्योंकि हड़प्पा का पूरा विकास एक शहर की तरह हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ये 6 उनकी हेल्पर नदियां हैं। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजा जाने वाला धातु कौन था? वो तांबा ही था। ठीक है ना, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इस धरती पर खोज किया जाने वाला धातु कौन था? तो वो तांबा था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा धातु का ज्ञान था और उन्होंने टीना, ऐसा नहीं है कि केवल तांबा ज्ञान था, उनको सोना, चांदी, टीना, ठीक है ना, इस सब का ज्ञान था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। क्या बोले हम? लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इस तरह से ये हड़प्पा सभ्यता से इतने क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से क्लास आपकी सुविधा दी जाएगी। कल से हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं इसके आगे। जय हिंद, जय भारत।